हरियाणा के 46 शहरों में आज चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 26 नगर पालिका के चुनाव हैं, जबकि 18 नगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं। इस समय मैं मौजूद हूं सोहना नगर परिषद में, जहां पर आप देख सकते हैं सोहना के अंदर किस तरीके से चुनाव इस समय चल रहा है। आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इस समय हम बूथ नंबर 28 और 29 में मौजूद हैं, जहां पर मतदान केंद्र पर भारी संख्या में इस समय लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 7 बजे से ही इस समय वोटिंग जो है प्रक्रिया चल रही है और इस समय तमाम महिलाएं और पुरुष जो हैं अपने वोट का जो इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। किन मुद्दों के आधार पर आखिरकार इस बार सोहना के मतदाता वोट कर रहे हैं, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और साथ में अगर सोहना नगर परिषद की बात करें तो इस समय 11 उम्मीदवार जो है चेयरमैन पद के लिए अपना किस्मत जो है आजमा रहे हैं। इसके अलावा 96 प्रत्याशी जो है वो पार्षद पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में सोहना की जनता किसे जिताती है ये 22 तारीख को पता लगेगा, लेकिन इस समय मतदान जो है चल रहा है। किन मुद्दों पे आधार पर महिलाएं मतदान कर रही हैं, मैं जान लेता हूं। मैडम, किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं आज? क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे ये कि हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा जो सोहना है ये सबसे आगे बढ़े और इसमें हर सुविधाएं हमें उपलब्ध हों और हमारे साथ जो कुछ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक होने की कोशिश हो। किस तरीके की समस्याएं आप देखते हैं सोहना में? हमें तो हर तरीका की परेशानी है। हमारा तो नाली पानी है, मोरी है, कुछ नहीं बन रहा है, वही खड्डे में पड़े हैं। परेशानी है ही है। देखिए, और भी महिलाएं किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं? हम इन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं कि सोहना के अंदर सफाई बिल्कुल नहीं है, लाइट पानी की सुविधा नहीं है, मतलब किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ पर सड़कें इतनी गंदी हैं, सीवर बहते रहते हैं। हम ये करेंगे लेकिन करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं। तो इस पर कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप? अच्छा प्रत्याशी चुनेंगे जो हमारे ईमानदार और जो हमारे सोना में काम करे। हालांकि समस्याएं बहुत हैं, जैसा कि महिलाओं का कहना है, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि जो वो प्रत्याशी चुनेंगे वो विकास कार्य कराएगा। इसी तरह कुछ जेंट्स भी हमारे साथ हैं, पुरुष मतदाता, उनसे भी जान लेते हैं। यूथ से जानते हैं किस तरीके के मुद्दे आप देखते हैं और आज किस आधार पर आप वोट कर रहे हैं? वैसा एक तो नॉर्मली कि सीवर लाइन खुली रहती है हर टाइम, जब जाके वहाँ गड्ढे रहते हैं हर जगह। जहाँ पे भी हम देखते हैं या तो सफाई नहीं मिलेगी, सीवर लाइन खुली मिलेगी, और जो सीवर लाइन बंद है वो भी तोड़ दी जाती है, फिर वो खुल जाती है। फिर रोड जो बना हुआ है वो पूरी तरह ख़त्म, यानी आने जाने की सुविधा नहीं, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत खड़ी हो जाती है। फिर हर चीज़ को देख के, सब इस चीज़ों को देखते हुए हम नए उम्मीदवार की इस बार क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? कि अच्छा उम्मीदवार हो हमारा, जो सोहना का विकास कर सके हर चीज़ को लेके। इस बार एक चीज है कि चेयरमैन पद का जो चुनाव है वो सीधे जनता चुन रही है, इससे पहले पार्षद चुनते थे। कैसा देखते हैं? जैसा कि सबको विदित है, इस बार पहली बार हम अब चेयरपर्सन चुनने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम खुद अपनी चेयरपर्सन खुद चुन सकते हैं। उससे हमें उम्मीद है जो हमारे विकास के कार्य रुके हुए हैं, डायरेक्ट हम उनको चुन के ला के डायरेक्ट हम उनको कर सकते हैं कि ये विकास का आपका वादा था, ये मुद्दे थे, इन्हें हमें जो है कंप्लीट करके दो। जैसा कि सब जानते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, सोहना एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ आपका गरम कुंड चश्मा, यहाँ के राजा महाराजाओं का इतिहास बहुत पुराना है। तो उस हिसाब से यहाँ की तरक्की बिल्कुल जीरो के बराबर आप कह सकते हो। सड़कें नहीं है, गंदगी इतनी है, सीवर फ्लो इतने हैं आपके। जाम की समस्या सबसे पहला मुद्दा है सोहना के अंदर, जो अब तक 10 सालों से प्रशासन ने कोशिश कर ली, आपके जो अधिकारियों ने कोशिश कर ली, आज तक नहीं सुलझ गया है। तो इस बार अपनी वोट की ताकत से क्या कुछ आप बदलाव देखना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सब मिलके वोट करें, ऐसा पर्सन चुने जो इन बातों को करे और आने वाले सालों में, 5 सालों में हमारा तरक्की करे सोहना। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं तमाम प्रत्याशी जो हैं वो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन सोहना की जनता का कहना है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन हम ऐसा इस बार उम्मीदवार चुनेंगे जो सोहना के विकास करा सके। इसी तरीके से पुलिस की भी खासी व्यवस्था जो है मतदान केंद्र पर की गई है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। और इस समय लगातार जो मतदान केंद्र पर जो है वोटिंग चल रही है, लेकिन खास बात इस बार चुनाव में ये है कि जो चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, इस बार सीधा जनता जो है चेयरमैन को चुनेगी। हम इस पिछले चुनावों में देखते थे कि पार्षद जो है वो चेयरमैन को चुनते थे, लेकिन ऐसे में अब जनता जब चेयरमैन को चुनेगी तो क्या कुछ सोहना में इस बार विकास कार्यों में बदलाव देखे जाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सोहना की जनता को ये उम्मीद है
कि इस बार हम उस प्रत्याशी को चुनेंगे जो सोहना के विकास करा सके। सुढौरा नगर पालिका के लिए वोटिंग जारी है। इस वक्त मैं बूथ नंबर 13 पर खड़ा हूं और यहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कुछ पुरुष मतदाता यहां पर मौजूद हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आइए इधर चलते हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि इस बार सुढौरा के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे। हाँ जी सर। बस ये तो पंचायत और कमेटी का मुद्दा भी यही। पंचायत चुनाव, पंचायत जो पंचायत थी ना, अब अपना कमेटी का इलेक्शन हो रहा है। इस बार इतनी है। चेहरे को देखकर वोट करो। नहीं नहीं, चेहरे को नहीं, चेहरे को क्या। मतदाता है, क्या सोच लेकर आप वोट करने आए हो? यार वोट तो देनी है भाई, बाकी जो साथ दे उसको ही दी जाती है वोट। हाँ जी, आप भी वोट देने के लिए वोट दो। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी मतदान के लिए इंतजार में खड़े हैं। सर, वोट करना है, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे क्या है? मुद्दे कुछ नहीं है, तो कमेटी की वोट है, एमसी की वोट है, वो पड़ रही है एमसी की चेयरमैन की। सुढौरा में समस्या क्या है? क्या सबसे बड़ी सरोवर में समस्या क्या, साफ सफाई कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है सरोवर में, कुछ भी काम नहीं हुआ। आप वोट कर रहे हैं, काम नहीं होते हैं। जो काम है बिजली का, जिस तरह काम नहीं होता। कौन से काम नहीं होते? गलियां नहीं बनती, कोई कार्रवाई नहीं करता। हाँ, सरोवर में सफाई नहीं है, किसी की मीटर नहीं है। मीटर नहीं है। आपने शिकायत नहीं की है? शिकायत की है, शिकायत कर लगाता नहीं, सुनता नहीं, को आता नहीं, कोई क्या करे, शिकायत तो बंद करते हम। सुनता नहीं। तो बोला हम तो दफ्तर में भी गए, जमने आए हम कहने को, सही जगह गए, न किसी का हमारे मीटर है, न कहीं किसी की गलियाँ बनती है। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। कॉलोनी के बारे में समस्या गरीब बंदे की होनी चाहिए। कुछ महिला मतदाता भी हमारे साथ मौजूद। मैडम, वोट डालने के लिए क्या सबसे बड़ी मुद्दे? महिला चेयरपर्सन है, कुछ तो उससे गरीब जनता ने सहायता मिल रही है। वो मिला नहीं आपको? हाँ जी, मिल रही है। अब मिला? मिलेंगे। कुछ और मतदाता। वोटिंग के लिए सभी के अपने मुद्दे हैं, सभी अपने मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए आए हैं। फिलहाल सुढौरा में बूथ नंबर 13 पर शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटिंग 7 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो वोटर का रुझान, उत्साह बढ़ता जा रहा है। बूथ नंबर पर 5 पर है हम इस वक्त और दिखाएंगे जो सुबह के वक्त महिलाओं की संख्या कम थी, लेकिन इस वक्त जो है बूथ नंबर 5 पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो है महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। महिलाओं का क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वो वोट देंगी, हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, देखिए उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगी, जब की बार दिमाग में क्या कुछ लेकर आए हो, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? किसी से भी दे देंगे, जिसका दिल करेगा। नहीं, कोई मुद्दा रहेगा, कोई समस्या या कोई विकास कार्य? समस्या तो जी है, हमारी गली कच्ची है और पक्की तो दोनों बनाएंगे तो कोई सा भी करवाओगा, एमसी तो कोई सा भी करवाओगा। दिमाग में है आपके कि इसको वोट देंगे कि भाई कोई विकास कराएगा या सिर्फ? देखो जी, हमारे तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक हमारे। देखिए, मतदाता अभी भी ये नहीं बता रहे कि क्या किसको वोट दें, कैसे वोट देंगे। आप क्या कहना चाहोगे जी? वही बात है जी, हमारे लिए तो दोनों एक ही समान है। जिसको देंगे वो अब विकास करेगा, गली लाइट की सुविधा देगा। कुछ सोचकर, क्या सोच कर आएगी, किसको वोट देंगे, क्या दिमाग में, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट? सोच के तो वही आए हैं, जो आए हैं तो वोट देंगे तो दोनों में कोई सा जीत जाए, भगवान करे सब जीते, दोनों में कोई सा। दोनों कैसे जीत सकते? अरे कोई ऐसे, अब ये तो नहीं बता सकते ना, पब्लिक के ऊपर है, जो वोट देगा वही जीतेगा, जिसको ज़्यादा पड़ेगा वही देगा। हाँ, 22 तारीख को पता चलेगा। और हमारे लिए तो दोनों खास है, हम ये नहीं बता सकते किसको दे किसको नहीं दे। देखिए, गुप्त मतदान है, महिलाएं कुछ बताने को तैयार भी नहीं है, लेकिन कुछ और जो नव युवती है वो यहाँ पर पहुँची है। आप पहली बार वोट देंगे, कैसा लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम वोट देंगे? कैसा भी नहीं लग रहा। अच्छा, क्या कुछ दिमाग में आपके कि कोई मुद्दा है आपका भी, उसको लेकर आप वोट देंगे या सिर्फ वैसे ही वोट देंगे? ऐसे ही वोट देने आई हूँ। कोई मुद्दा नहीं है आपका, संभाल का की कोई समस्या? कुछ भी नहीं है। तो देखिए, कुछ युवतियां हैं
जिनका फिलहाल मुद्दा भी नहीं है, लेकिन वो वोट डालने यहाँ पर आए हैं। सोहना में शांतिपूर्ण मतदान हो सके, इसके लिए बूथ नंबर 28 और 29 में एसीपी विकास कौशिक पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोगों को जो है इस समय मतदान केंद्र के जो है बाहर किया जा रहा है। जो लोग वोट डालेंगे उन्हीं लोगों को जो है मतदान केंद्र के बाहर अंदर आने की इजाजत है। हमारे साथ यहाँ पर विकास कौशिक मौजूद हैं। विकास कौशिक सर, क्या कहेंगे? आज मतदान होगा, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की, और पुलिस पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय की गई है और हर जगह से रिपोर्ट्स अच्छी हैं। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं मतदाताओं में पूरा उत्साह है और हर लोग, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही है और सब लोग अपने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कर रहे हैं और कैंडिडेट्स भी जितने हैं वो पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और सब लोग प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको ले रहे हैं। किसी में हमें ऐसी भावना नहीं लगी कोई लड़ाई झगड़े की। फिलहाल जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है उन पर किस तरीके से क्या व्यवस्था है? देखिए, उन पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। हम लोगों ने अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था हर जगह करी है। जो भी हाइपर सेंसिटिव या सेंसिटिव बूथ है वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया और हम लोग भी वहाँ बार बार राउंड मार रहे हैं। अभी तक स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग। टोटल कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए? देखिए, टोटल तो हमारे पास जितने बूथ, हर बूथ पे अलग अलग संख्या है, तो मैं एग्जैक्ट संख्या आपको नहीं बता सकता, लेकिन सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव के हिसाब से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट करी है। जो हाइपर सेंसिटिव है वहाँ पुलिस बल अधिक मात्रा में लगाया गया है, जो सेंसिटिव है वहाँ भी अधिक लगाया गया है। तो लेकिन ये है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल। मतदान केंद्र पर कितने लोग, कौन से लोग आने की उम्मीद है? लोगों से तो यही अपील है कि शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए घरों से बाहर निकलें। स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है और लोगों से तो यही निवेदन है कि बढ़ चढ़कर इस पर्व में अपना उत्साह से। एसीपी विकास कौशिक, जिनका कहना है कि मतदान जो है शांतिपूर्ण हो सके उसके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस की तरफ से की गई हैं और जो लोग वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उन्हें ही मतदान केंद्र के अंदर आने की जो है यहाँ पर इजाज़त दी जा रही है। बाकी जो लोगों को इस समय बाहर किया जा रहा है। इस समय अगर बात करें तो लगभग 2 घंटे की बात करें तो 13% जो है मतदान इस समय सोहना में जो है हो चुका है और आज मौसम भी सुहावना है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग जो है वो भी ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन साहिल के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।